सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। साधारण सी बात है यह संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग। और अब यहाँ आदरणीय दादाजी का व्याख्यान प्रारंभ होता है। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। परिशिष्ट चलेगा 47 में है। ननु को अयम आत्मा कथम च अवाप्यत इति चेत अविहितम एतत् पुनरपि अभिधीयते। कितने छोटे छोटे वाक्य, कितनी सीधी सरल सहज बात। प्रश्न है कि यह आत्मा कौन है, क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है। जिस आत्मा की चर्चा पूरे प्रवचन सार में की है, वो आत्मा क्या है और कैसे प्राप्त होता है, ये साधारण सा प्रश्न है हर एक आदमी को। आत्मा क्या है और कैसे मिलेगा, बस। उत्तर भी वैसे ही सरल, अभिहितम एतत् पुनरपि अभिधीयते। ये बात कह दी है, बहुत विस्तार से कह दी है। पूरे प्रवचन सार में यही तो बताया है कि आत्मा क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है। माने ये बात कह दी गई है कि वो क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है। फिर भी कहते हैं, इसका तो कोई अंत नहीं, जब तक कहते रहना पड़ेगा। कहेंगे क्या, कह दी गई है, कह दी गई है तो बस चुप रहो, अगली बात शुरू करोगे नहीं। फिर भी कहते हैं, एकदम जिंदा भाषा बोलते हैं ना, जैसे एक जानते हो जिंदा भाषा क्या होती है, मरी भाषा क्या होती है। किसी ने नौकर से कहा 1 गिलास पानी लाना, और वो नौकर कहे जी साहब मैं 1 गिलास पानी आपको पीने के लिए ला रहा हूँ, तो ये मरी मराई भाषा है। व्याकरण लगा लो, सब लगा लो, बहुत अच्छी बात, कितना बढ़िया अच्छी भाषा है। और उसने कहा हूँ, ये जिंदा भाषा है। क्यों, आप समझ आए ना। कोई कर्ता नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, उसमें आ गई ना सब बात। एकदम सहज नहीं लगता है। जैसी की बात हम निरंतर करते रहते हैं, तो उस वक्त वो व्याकरण का ध्यान करते हैं कि क्या व्याकरण क्या करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। ये कह देते हैं, बस खत्म। ऐसे ही वो कहते हैं कि साहब आत्मा क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, कि कह तो दिया, फिर भी कहते हैं, बस हो गई बात। एकदम सीधी सरल बात है ना। पढ़ो, अनंत धर्ममय आत्म के आत्मा अनंत धर्म वाला है, और उसके प्रतिपादक नए भी अनंत हैं। अनंत माने भी अनंत है, आकालोप हो गया है। अब कौन से सूत्र में तुम लगा लेना, आदि लोपा, इस सूत्र से हो गया है लोप। क्या जगह नहीं हो तो आदि के अक्षर का लोप हो जाता है दुनिया में।
अनंत धर्म आत्मा प्रतिपादक नए अनंत कहना, अब अनंत तो कहे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम 47 कहते हैं। वो 47 का हिसाब किताब उन्होंने बनाया, 47 शक्तियाँ अमृतचंद्र नहीं बनाए ना समय सारगी में, तो 47 नए, क्यों कर्म की प्रकृतियाँ भी 47 होती हैं ना, वो हत्या कर्मों की होती हैं 47, और उनके नाश करने के लिए हम समझ लो 47 नयों से 47 धर्म वाले और अनंत शक्तियों वाले आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। ये प्रकरण 47 नयों के नाम से प्रसिद्ध है कि प्रवचन सार में समागत 47 नए, और आपके नए चक्र में इसके लिए पूरा एक अध्याय है। और मुझे संजीव गोदा कह रहे थे कि वो शुरू करने वाले हैं 47 नए, तो आपको वहाँ से भी समझने को मिलेंगे, और अपन भी चलाते हैं। ये 47 वास्तव में नयों का प्रकरण नहीं है, ये 47 धर्मों की बात है। भगवान आत्मा में जैसे अनंत शक्तियाँ हैं, ऐसे ही अनंत धर्म भी हैं। शक्तियाँ अकेली अकेली हैं और धर्म अधिकांश जोड़े से हैं, जैसे नित्य अनित्य एक अनेक है ना। शक्तियों की पर्याय होती हैं, गुणों की पर्याय होती हैं, और धर्मों की पर्याय नहीं होती हैं। तो वो जो शक्तियों में 3 चीज़ें आती हैं, गुण, धर्म और स्वभाव। तो एक कहते हैं, यहाँ पर हम उन धर्मों की बात करते हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं, और इनमें अनेकांत की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी को हम नित्य कहें और उसी को अनित्य कहें तो ये लोगों के गले सहज भाव से उतरती नहीं है बात, समझ में ना। इसलिए वो धर्मों की चर्चा अलग से करते हैं। समय सार में शक्तियों की चर्चा की है, और प्रवचन सार में उन्होंने नयों की चर्चा की है, क्योंकि अनंत गुणात्मक आत्मा का धर्म स्वरूप है, वो अनंत गुण वाला है, वो समय सार में समझाया है। और परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगल भी उसमें हैं, और यहाँ में वो परस्पर विरोधी रहने वाले अनंत धर्म युगल उनकी चर्चा है। वो श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, सम्यक दर्शन की मुख्यता से लिखा गया है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, आत्मानुभूति कैसे होती है, इसके लिए उसमें शक्तियों की चर्चा है। और ये ज्ञान की मुख्यता से वाला कथन है, उसमें अनेकांत की मुख्यता होती है प्रतिपादन में, है? तो एक ये बात है। इस हिस्से को, शुरू के हिस्से को, एक पेज है, तुम पढ़ लेना, बहुत सरल बातें हैं, लेकिन ये नयों के बारे में सामान्य बातें हैं कि ये नयों की चर्चा हम शुरू करें, उसके पहले हम इनकी चर्चा कर लें। तो यहीं पढ़ लो, कौन पढ़ेगा, पढ़ो। मुझे जुकाम हो गया है, इसलिए मैं कम पढ़ूंगा, तुम पढ़ो। हाँ हाँ, हेलो। मंगलाचरण पढ़ लिया है, उसके पश्चात आचार्य अमृत चंद्रकृत तत्व प्रदीपिका टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और चरणानुयोग सूचक चूलिका के रूप में विभाजित आचार्य कुंद कुंदकृत प्रवचन सार परमागम यद्यपि यहाँ समाप्त हो जाता है, तथापि आचार्य अमृतचंद्र परिशिष्ट के रूप में एक अधिकार और लिखते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 47 नयों की चर्चा की गई है।
यह भगवान आत्मा के धर्मों का विश्लेषण है। समय सार में भगवान आत्मा में उछलती हुई अनंत शक्तियों का विवेचन किया गया है और प्रवचन सार में आत्मा में सदा विद्यमान अनंत धर्मों का विवेचन है। न तो अनंत शक्तियों का ही विश्लेषण संभव है, न अनंत धर्मों का ही। अतः समय सार में नमूने के रूप में 47 शक्तियों का वर्णन है और प्रवचन सार में 47 धर्मों का, नयों का। समय सार श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, अतः उसमें श्रद्धेय शक्तियों का वर्णन है और प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, अतः इसमें ज्ञेय रूप धर्मों एवं उन्हें जानने वाले नयों का प्रतिपादन है। इन 47 नयों के माध्यम से जो आत्मार्थी भगवान आत्मा के 47 धर्मों को जानकर तथा समय सार की आत्मख्याति टीका में प्रतिपादित भगवान आत्मा की 47 शक्तियों को पहचान कर अनंत शक्तियों से संपन्न अनंत धर्मों के अधिष्ठाता भगवान आत्मा में अपनत्व स्थापित करता है, उसे ही अपना जानता मानता है, उसी में जम जाता है, रम जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। वह 4 घातियाँ कर्मों की 47 प्रकृतियों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप अरहंत दशा को प्राप्त करता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य एवं अनंत अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो जाता है। जो अनंत सुखी होना चाहते हैं वे अनंत धर्मों के अधिष्ठाता निज भगवान आत्मा की आराधना अवश्य करें। ये बातें जितनी अपन ने इसमें पढ़ी हैं अभी, वो मैंने लगभग कह भी दी थी पहले कि ये इस अधिकार में ये बात करी है। अब इसमें समझने की बात ये है कि जो अनंत धर्म है वो बता परस्पर विरोधी धर्म है और अनंत शक्तियाँ हैं। इसमें आपने ध्यान दिया हो तो अनंत धर्मों वाले आत्मा को, धर्म युगलों वाले आत्मा को जानकर और अनंत शक्तियों वाले आत्मा को पहचान कर, ये शब्द है इसमें। देखो गया था तुम्हारा ध्यान, वो जानबूझ करके पहचान शब्द में श्रद्धा की मुख्यता रहती है, बात तो ज्ञान की ही है और जानने में ज्ञान की मुख्यता रहती है। तो 47 धर्मों को तो जानना है और 47 शक्तियों को पहचानना है। मन श्रद्धा और ज्ञान दोनों ही हैं, पर मुख्यता और गौणता का थोड़ा अंतर है, उस दृष्टि से इसका प्रयोग किया गया है। अब ये जो 47 के इन नयों शक्तियों के बारे में विशेष जानने की बात ये है कि एक द्रव्य नयो पर्याय न आया, जब उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि 47 जो नए हैं अनेकांत का संबंध इनसे ज़्यादा है। जब अनेकांत और शादवाद का तुमने पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है कि आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है और साथ में ये लिखा कि अनंत परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का भी समुदाय है। तो अनंत गुणों को और अनंत परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले धर्मों को सिद्ध करना शादवाद की, समझाना शादवाद की ड्यूटी है और वो अनेकांत है। तो अनेकांत में अनंत गुण भी आए और अनंत शक्तियाँ भी आए, वो अनंत धर्म भी आए। धर्मों में इसमें 2 बात, नए और धर्म। तो इसमें अभी पढ़ें अपन, ये पढ़ो संस्कृति का क्या, आत्मा ही तावत चैतन्य सामान्य व्याप्त अनंत धर्माष्ट्रा किम द्रव्य अनंत धर्म व्यापका अनंत नए व्यापक श्रुत ज्ञान लक्षण प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेयी मानत्वा प्रमेय होता है। तो कहते हैं देखो ये भगवान आत्मा अनंत
धर्मों को ग्रहण करने वाला जो अनंत नय हैं, उनके समुदाय रूप जो श्रुत ज्ञान है उसके द्वारा प्रमेय होता है। ऐसी भाषा का प्रयोग है। यह आत्मा कौन है, कैसे प्राप्त किया जाता है, यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसके उत्तर में पहले कहा जा चुका है, अब पुनः कहते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य में व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है, क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। इसमें ने नहीं लिखा, प्रमेय लिखा। क्या क्या कहना चाहते हैं? वो भगवान आत्मा स्वानुभव प्रमाण से जो श्रुत ज्ञान का अंश है, श्रुत ज्ञान का भेद है, उससे द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो जाना जाता है। सब में ज्ञानम प्रमाणम है ना, तो सही रूप में जाना जाता है। नयों से नहीं, नयों से तो भेद करके जानेंगे, लेकिन उनका समुदाय रूप जो श्रुत ज्ञान है अथवा श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं, तो डिटेल जानने के लिए अनेकांत के माध्यम से, उन नयों के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन वो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रमेय है। और इसमें से एक बात ये भी निकलती है कि अनुभव कौन से ज्ञान में होता है, तो केवल ज्ञान तो अभी है नहीं, और मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान से होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पुद्गल को जानते हैं। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अब दो ही रह गए, तो इसे श्रुत ज्ञान से प्रमेय होता है, ये लिखा है ना, श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण से प्रमेय होता है, लिखा ना। तो फिर मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान की क्या हैसियत है? तो श्रुतम मति पूर्वम श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो इस तरीके से हम गिने तो मति ज्ञान का भी उसमें पाठ हो गया, लेकिन डायरेक्ट वो एक तरीके से अनुभव श्रुत ज्ञान है, लिखा ना, श्रुत ज्ञान अनुभव रूप श्रुत ज्ञान। अनुभव को हम श्रुत ज्ञान कहेंगे और वो प्रमाण कहेंगे। अनुभव को हम प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहते हैं, तो प्रमाण कहते हैं, नए नहीं कहते हैं। नए तो कभी प्रत्यक्ष होते ही नहीं, नए तो विकल्पात्मक हैं। और नए चक्र में लिखा है कि विकल्पात्मक नए हैं, विकल्पों का तो तुम निषेध करते हो, उसमें कल्पना शब्द का प्रयोग है कि नए कल्पनात्मक हैं। तो उन्होंने कहा कि इस जीव ने अनादिकाल से असत कल्पनाएं कर रखी हैं, तो उन असत कल्पना के निषेध के लिए पहले हम सत कल्पना करते हैं और फिर सत कल्पना का निषेध करके फिर उसको प्रमाण के रूप में, अनुभव प्रमाण के रूप में प्रमेय बनाएंगे। तो ये जो 47 नए हैं, उन 47 नयों के माध्यम से अधिकतर उनका वर्णन करेंगे कि जिनका वर्णन वे परस्पर विरोधी धर्म है। जो 47 नए हैं तो उसमें 7 नए तो सप्तभंगी संबंधी हैं और 4 नए निक्षेप संबंधी हैं। जैसे नाम निक्षेप होता है तो नाम का एक नय भी होता है, स्थापना निक्षेप होता है तो स्थापना नाम का एक नय भी होता है, द्रव्य निक्षेप होता है तो द्रव्य नाम का एक नय भी होता है, भाव निक्षेप होता है तो भाव नाम का एक नय भी होता है। इन 47 नयों में ही होते हैं, तो 4 तो ये हुए ध्यान में है ना, और 7 सप्तभंगी संबंधी नए, वही सबसे ज़्यादा थोड़े कठिन हैं, उनकी चर्चा अपन अभी आगे करेंगे। तो ये जो 7 और 4 11, अब 11 को छोड़कर कितने बचे? 36 नए बचे ना, वो सब जोड़े से हैं।
नित्य नय, अनित्य नय, एक नय, अनेक नय, ख्याल में आई ना। माने वो सब धर्मों संबंधी जो जोड़े से हैं, यद्यपि अस्तित्व नास्तित्व भी धर्म है, द्रव्य और पर्याय भी धर्म है। पहले ही नए उनने द्रव्य और पर्याय को माना। अब ये जो यहाँ पर 47 नयों के नाम लिखे हैं वे तुम पढ़ ही लोगे, अपन को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 47 नयों की उक्त नामावली में गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी संबंधी सप्त नयों एवं 4 निक्षेप संबंधी 4 नयों को छोड़कर शेष सभी 36 नए परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को विषय बनाने वाले होने से 18 जोड़ों के रूप में दिए गए हैं। जैसे नित्य नय, अनित्य नय, सर्वगत नय, असर्वगत नय, काल नय, अकाल नय। इस जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। अनंत गुणों के समान परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य नित्यादि अनंत धर्म युगल भी प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। अकेले ये आत्मा की बात नहीं है, ये 6 द्रव्यों की बात है और उनमें ये सब पाए जाते हैं। देखो लिखा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले हैं। परस्पर विरुद्ध है नहीं, बल्कि ऐसे लगते हैं कि ये परस्पर विरुद्ध हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वे वस्तु में एक साथ रहते हैं और उनको एक साथ रहने में आपस में कोई विरोध नहीं है। वहाँ ऐसा प्रश्न किया है कि विरोध है तो कौन सा विरोध है बोलो? बद्ध घातक विरोध है कि सह अवस्थान विरोध है, ऐसे आते हैं ना शास्त्रों में। अभी तुम्हारे न्याय शास्त्र में आए कहीं? आए ना? मुझे प्रमेय कमल मार्तंड के याद है कि एक साथ रहने का विरोध है और कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसे बोलते सह अवस्थान विरोध। एक बद्ध घातक विरोध है कि वो एक मारे जाने योग्य है और दूसरा उसको मारने वाला है। एक बद्ध है, एक घातक है, तो कौन सा विरोध है? तो कहते ना बद्ध घातक विरोध है, ना सह अवस्थान विरोध है, लेकिन दिखता ऐसा है कि इसमें विरोध है। तो उन्हें का विरुद्ध दिखने वाले विरोध मथनम, उस विरोध को हमारे चित्त में से दूर करने वाला जो ज्ञान का अंश है उसे नय कहते हैं। नय क्या है? कि वो विरोध है नहीं, इसलिए उसके कोई बड़ा काम नहीं है उसके माथे। उसे विरोध हो और फिर वो विरोध को हमें दूर करना हो, तो ये हमारी समस्या है। क्या कि देखो आज सुबह यहाँ पंडित हुकुमचंद का प्रवचन होगा, नहीं तय तो एक यह है कि डॉक्टर भारलाल का प्रवचन होगा। अब बिल्कुल विरोध दिख रहा है, झगड़ा हो गया सामने कि नहीं साहब मैंने तो कह दिया ना पंडित हुकुमचंद का होगा, नहीं डॉक्टर भारलाल का होगा। तो विरोध है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है? तो विरोध दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। तो उसको समझा करके वो यदि समझाए कि भाई क्या बात करते हो, एक ही व्यक्ति का नाम है ये, तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों कहा? क्यों कि वो PhD हैं इसलिए उन्होंने डॉक्टर कह दिया, और ये विद्वान हैं प्रवचन करते हैं, इसलिए जब तक PhD नहीं थे तब तक सब लोगों ने पंडित जी ही कहते थे, इसलिए पंडित कह दिया। तो ये बस इतनी सी तो बात है। यानी खुद बहुत बड़ा काम नहीं है ना, ये बहुत सीधा सरल ही बात है। क्या वो अपेक्षा समझ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए भाई दुनिया को मत पढ़ाओ। कौन कौन तुम्हारे उसमें प्रतिबंध में रहेगा? क्या वो जिसके समझ में जो आएगा वो कहेगा कि शास्त्र में नहीं कि लिखा जाना चाहिए। अब शास्त्र भी हमें थोड़ी अभी लिखने हैं, वो तो लिखे गए हैं और लिखने वाले गए। अब उनमें वो परस्पर विरुद्ध लिखा हुआ आएगा तो हम तो उसको समझा ही सकते हैं ना, हम तो उसका विरोध को मंथन कर सकते हैं कि देखो इसमें कोई अंतर नहीं है,
इसमें अपेक्षा भेद है। उनने इस अपेक्षा कहा, उनने इस अपेक्षा कहा। जैसे अपन कहते हैं ना कि केवली के ज्ञान में सब अनंत भव आ गए हैं, इसलिए अब तुम भव सुधारने के लिए बात करो कि क्या रह गया उसमें दम। जो भव हमारा अगला होने वाला है, हमारे भाव ऑटोमेटिक उसी के अनुसार होंगे, क्योंकि वो जिस कर्म के बंधने से उदय आने पर वो भव होता है, वो कर्म जिन भावों से बनता है वे ही भाव हमारे होंगे। तो एकदम सहज बात है, इसमें करने जैसी कोई बात नहीं रही। तो कहता नहीं, आखिर करता तो है ना जीव कि हाँ, या परिणमति सा करता, ये नियम है, जो परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं। मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, इसलिए मिट्टी को घड़े का कर्ता कहते हैं। ख्याल में आई ना? बोलो मिट्टी को क्या करना है, कल से मिट्टी क्या करे घड़े से परिणमित रूप होने के लिए, और वो क्या करती है, क्या बोझा है उसके माथे पर, हम जबरदस्ती उसे बोझा बना लेते हैं। क्या उसे हम जबरदस्ती बोझा बना लेते हैं। वो मिट्टी को तो कुछ नहीं, वो बराबर घड़ा बनते रहे और आराम से बन रहे। तो ऐसे वो सहज भाव से अपने में रह कर के भी घड़े का कर्ता बन सकती है, और असली कर्ता, उपादान कर्ता। ऐसे ही सहज भाव से हमारे वो भाव होंगे। इसमें करने का बोझा अपने माथे पे क्या रखना है। तो ऐसे परिणाम हम नहीं करें कि तुम करो या नहीं करो की बात कहाँ है, तुम्हारे ऐसे परिणाम होंगे। क्या तो कहता नहीं साहब, हम नहीं ऐसे, हम ऐसे परिणाम नहीं करेंगे। कि भैया ये करना नहीं करना तेरे हाथ में नहीं है, वो पहले से नक्की है, तुम उसमें बदला बदल नहीं कर सकता, फेर फार नहीं कर सकता। तो तेरा ऐसा कहकर उस कर्तृत्व का अभिमान छुड़ाते हैं। वो वास्तव में तो तू परिणमित तो तू ही होगा, लेकिन उन्हीं भावों रूप होगा। किन भावों रूप? कि जिन भावों से वो कर्म बनते हैं, कि जिन कर्मों के उदय में तू जहाँ जाना है ना, तो वहाँ जाने लायक जो कर्म होंगे वे ही बनेंगे, और उन कर्मों को बनने के लिए जिन भावों से वो बनते हैं वे ही भाव होंगे। क्यों गंगावाल जी, ख्याल समझ में आ रही है ना? बहुत सीधी सच्ची सरल बात है। तो कह इसमें हमने क्या किया, तुम्हारे माथे का बोझा उतारा है, कि तुम जाना रेलवे स्टेशन पर, फलां गाड़ी आएगी, वो इतने बजे आती है, तो तुम उनको मेहमानों को ले आना। वो गाड़ी उतने बजे नहीं आई तो क्या करोगे बोलो? तुमसे गाड़ी को उस समय लाने के लिए नहीं बोल रहे। क्यों? गाड़ी का जो निश्चित समय है वो हम बताया है, और अधिकांश आ जाती है। नहीं आए तो जिस समय आए उस समय ले आना। उसमें झगड़े की बात क्या है? क्यों कि हमें हमारे माथे पे कुछ बोझा नहीं है, गाड़ी संबंधी कोई बोझा नहीं है। लाना तो तुम्ही को है, जाना तो तुम्ही को है, तुम जाओगे, ख्याल में आई ना? है? हम जाएंगे, ओला से जाएंगे, ऊबर से जाएंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी है ना, ड्राइवर ले जाएगा। कुछ तुम्हारे माथे पे बोझा नहीं है, और हमारी नींद नहीं खुली, तुम चिंता मत करो, ड्राइवर आके तुम्हें जगाएगा। यानी जबरदस्ती का बोझा अपने माथे पे उड़ता है कि साहब वो रात के 2 बजे जगना पड़ेगा, ड्राइवर जगाएगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको तो शाम से ही नींद नहीं आएगी, हमारा तो रात खराब हो जाती। क्यों हो जाएगी खराब? 2 बजे तक होना आराम से, इतनी आती नहीं है। क्यों? जाना है, जाना है, तो मुफ्त में जाना है, जाना का विकल्प करता है। जाना तो 2 बजे है, और नहीं नींद खुले तो ड्राइवर जगाएगा। क्यों? फिर गाड़ी लेट हो गई तो अरे 1 घंटे पहले रेलवे से आपके पास समाचार आएगा कि गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही। तुम्हें कुछ तुम्हारे माथे पर बोझा नहीं करना है। मुझे कैसे पता चलेगा गाड़ी लेट आ रही कि नहीं आ रही? हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर पता चलेगा तो थोड़ी लौट के आएंगे। काहे को है वो आपको भेजेंगे,
ऑटोमेटिक सब व्यवस्था है, आप चिंता मत करो। तो ऐसे ये वस्तु का स्वरूप बता रहे। ये परस्पर विरोधी जो धर्म दिखाई देते हैं वे वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं हैं। अब विरोधी नहीं हैं तो उनको विरोधी धर्म क्यों बोलते हैं? अब कहते हैं, दिखाई देते हैं उस हिसाब से कहते हैं। अब जनवाणी में यही पद्धति है कहने की। अब तुम उसकी बहस करता है तो क्यों है पद्धति साहब, ऐसी नहीं होना चाहिए। अरे हमने बनाई है क्या? ये तो पहले आचार्य बना गए हैं, लिख गए हैं। हम तो आचार्य क्या बता गए हैं वो आपको बता रहे हैं। नहीं, आचार्यों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था, वैसा उन्होंने लिखा है। भगवान को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब भगवान भी तेरे से पूछ के कि भगवान बोलते नहीं है, वो तो दिव्य ध्वनि खिरती है, उनको तो बोलने का विकल्प होता ही नहीं है। वो तो जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन उन्होंने बोलने का त्याग कर दिया था, बोलने के भाव का। और फिर बाद में तो बोलने वितरागता हो जाने के बाद तो बोलने का भाव हो ही नहीं सकता है। तो ये हम तो ये वस्तु का स्वरूप आपको समझा रहे हैं कि ऐसा सारे पंडितों ने तो आज तक ये समझाया कि परिणामों को संभालना चाहिए, परिणामों को संभालने की पूरी कोशिश करना चाहिए। यदि क्योंकि वो तो अंत समय में भी आयु कर्म का बंध होता है। अपन को पता थोड़ी है कि आयु कर्म कब बनेगा, तो अपन को 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। मुफ्त का टेंशन पालता है कि नहीं? एकदम सावधान होके खड़े रहना चाहिए। कितनी हार्ड ड्यूटी हो गई। वो कहते कुछ नहीं करना है तेरे को, क्योंकि वो जाना, तुझे जहाँ जाना है तो वो आयु कर्म बनेगा, वहीं तो जाऊंगा ना। कि उसको छोड़, वो अनंत काल पहले से नक्की है और आयु कर्म भी उसी का ही बनेगा। कि फिर भाव तो मुझे उसके अनुसार करना पड़ेंगे कि नहीं, भाव भी तेरे वैसे ही होंगे। ऑटोमेटिक तेरे कुछ माथे पे बोझा नहीं रखना, तो पूरा बोझा उतार रहे ना हैं। और वो पूरा देखो, अकेले पंडित हुकुमचंद को छोड़कर बाकी सब तुम्हारे माथे पे वही बोझा डालते हैं। हर एक को सावधान लेना चाहिए, अपने परिणामों को संभालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो निश्चिंत होने ही नहीं देते। निश्चिंत होना ये परिणामों को संभालना है। परिणामों को संभालने की विधि क्या है? ये तेरे चित्त पे से ये बोझा उतरना, ये असली विधि है परिणामों को संभालने की। यदि ऐसा कह दे तो उसकी भी वही विधि है कि कोई दूसरे वस्तु का स्वरूप तेरे ख्याल में आए, यही विधि है, कोई दूसरी विधि नहीं है। लेकिन अभी कन्याकुमारी से कहाँ तक कहाँ से वो है ना, कहाँ हिमालय से कैलाश से कन्याकुमारी तक बोलते हैं ना, अपन क्या बोलते हैं? हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस एक ही विधि है और एक ही भाव है। 24 घंटा बोलो, कितनी निश्चिंता हो गई एकदम इसमें। कि हमारी पढ़ाई का बहुत बोझा रहता है, कुछ नहीं है, पहले से नक्की है तुम्हारे कितने परसेंटेज आने वाले हैं। क्यों? तो बिना पढ़े आ जाएंगे? किसने कहा आ जाएंगे? ये भी नक्की है कि तुम पढ़ोगे। कितना पढ़ेंगे? कि जितना पढ़ने से उतना नंबर आते हैं उतना पढ़ोगे, है कि नहीं? देखो, छुट्टी किसी काम से नहीं मिली है, लेकिन वो सब सहज होगा। तुम्हें उसमें कर्तृत्व का बोझा उतारना है, तो कर्तृत्व का बोझा उतरा तो वही सब सहज हो गया। इसका नाम है सहजता, इसका नाम है सहज। क्या? वो मैंने वो उदाहरण दिया है कि वो सर्कस की लड़की ऐसा वो एक झूले को ऐसे छोड़ती है, ऐसा छोड़ती है, वो झूला आगे जाता है, फिर दूसरे झूले पर वो बैठी है, फिर वो उससे जाती है और फिर वो बिल्कुल आंखें बंद किए रहती है और ऐसा छोड़ के हाथों से और उस झूले को पकड़ लेती है। क्यों? अब वो लड़की कहे कि वो जो झूला वहाँ गया है
वो यदि लेट हो गया और समय पर नहीं आया और मैंने इसे छोड़ दिया और वो हाथ में नहीं आया तो फिर मेरी क्या हालत हो? क्यों कि तू उतर जा, तेरे बस की काम नहीं है, वो कल तू नौकरी पे, तेरी छुट्टी है, कल से मत आना। क्यों? वो झूला नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? अरे आएगा ही। क्यों? क्योंकि मैं जितनी ताकत लगा के भेजूंगी उधर, उसी हिसाब से आएगा ना, वो मुझे ख्याल में है। उसको जितना समय लेगा वो भी मेरे ख्याल में है, उसी हिसाब से मैं यहाँ से उड़ूँगा, क्योंकि मैं वहाँ कितने समय में पहुँचूँगी वो भी मेरे ख्याल में है। और जब मैं यहाँ से झूलूँगी, पहले फेंकूँगी फिर झूलूँगी, तो मेरा ये सारा काम बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा। ये क्षयोपम ज्ञान में है ताकत उसकी है। देखो वो जो घूम के उसे लड़के पकड़ लिए, वो हाथ पैर मजबूती से पकड़ लिए, ये उसकी महिमा नहीं है शांति जी? क्या है बोलो? वो जो समय का बैलेंस वो जानती है, उसके हाथ में जो ऐसी ताकत है क्या कि मैं ये रूमाल तुम्हारी तरफ फेंकूंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जाए तो तुम्हारे हाथ में ही जाए। ऐसा जो बैलेंस है मेरे दिमाग में, और कितनी देर में जाए ये भी है ना। ये माताओं बहनों को होता है, वो छक्का खेलती है ना, ऐसा खेलते हैं ना है? तो यहाँ से वहाँ चपेटा बोलते, क्या बोलते, यहाँ से 5 जगह से उठा लेती हैं और फिर ऐसा कर लेती है, वो आकर बिल्कुल उसके इस हाथ में। और इधर गिरना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए, फिर आवाज़ आना चाहिए, यहाँ गिराती है, आवाज़ यहाँ गिराती है। तो क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? कितने दंड बैठक लगाने पड़ते होंगे? कुछ नहीं, दिमाग का ही बैलेंस है ना। कि वो झूला वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा? गया तो तुम फेल हो गया। अपना अर्जुन पास हो गया था ना, और युधिष्ठिर फेल हो गया था। ये मालूम क्या क्या दिख रहा है? पर तुझे उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो समाधि मरण कब होगा तुम्हारा? क्या तैयारी करें? तैयारी करा दो ना हम आपको। अभी थोड़ी हम मरने वाले हैं, अब हम तुम्हारे वहाँ पढ़ने आए हैं। हमारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने भेजा है, और अभी हम 70, 80, 90 वर्ष जिएंगे। क्यों? और तुम हमें अभी से समाधि मरण की तैयारी करा रहे। बोले करनी है कि नहीं? अरे समाधि मरण नहीं, जीवन है। जीवन भर समाधि में रहना है, समझे बेटा? अभी से समाधि में ही रहना, समता भाव में रहना है। समाधि माने समता भाव। वो खोए दीनो परिणामो अपनो ही सम, तो समता भाव में रहना है। इस तत्व ज्ञान से समता भाव आते हैं। इस तत्व ज्ञान से समता भाव आता है कि वो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना कि नहीं समझना, बोलो। और सर्वज्ञता में एक है, 3 काल के समयों में जो कुछ जब जैसा जिसका होने वाला है वो सब उनके ज्ञान में आए, इसी का नाम सर्वज्ञता है। हैं? तो अब उसको समझ नहीं है कि भरोसा भी करना है उस पर। हैं? तो अब सारी जो प्रक्रियाएँ वहाँ तक उस समय पर तक पहुँचने के लिए जिस समय जरूरी हैं वो ऑटोमेटिक उस समय होंगी। अब उस समय वो काम हो जाएगा, तेरे परिणाम स्वभाव हो जाएंगे। अब बेचारा मर रहा है, पता और तकलीफें हो रही, तुम्हें तकलीफ में दिखता है ना। मुझे तो मैंने कल कहा था कि तुमको ये मुनिराज बहुत तकलीफ में दिखते हैं, तुमने तकलीफ के फोटो लगाए हैं, मुझे तो वे अनंत अतीन्द्रिय आनंद में दिखते हैं। क्यों? सम्य दृष्टि से असंग गुण है, असंग गुण है, असंग गुण है, असंग गुण है, आनंद में है ना। जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होके मोक्ष जाने वाले थे, वो पांडव भी तुम्हें जलते हुए दिखते हैं, तो मैं क्या करूं? बोलो गंगवाल जी, वे पांडव अनंत अतीन्द्रिय आनंद में हैं क्या नहीं? अंतर मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान होने वाला है, अनंत आनंद होने वाला है, उन्हें तुम्हें वे अग्नि में जलते हुए दिखते हैं। ये चमड़े की आंखें बंद करो, विवेक की आंखें खोलो।
गिलास पानी पी लिया तो बस हम नरक चले जाएंगे, एक गिलास पानी नहीं पिया तो स्वर्ग सीधे चले जाएंगे। किस बेवकूफ ने बताया? नहीं, सारे जिंदगी चाहे जब पियो, जितना पियो, लेकिन वो मरते समय नहीं पीना चाहिए। क्यों साहब? और सारे जिंदगी चाहे जितने कपड़ा पहनो, चाहे जैसे करो, पर मरते समय उतार के फेंक देना चाहिए, नंगा कर देना चाहिए। क्या क्रियाकांड विकसित हो गया है? ये सब उचित है? हाँ, कोई एक महाभाग्य जीव ऐसा हो कि जिसकी पर्याय में पात्रता सच्चा भावलिंगी संत होने की उसी काल में आई, एक ऐसा हो सकता है शांति जी? एक प्राणी ऐसा हो सकता है? क्यों? कि मरण काल उपस्थित हो जाए और उसके अंतर मुहूर्त पहले उसे नग्न दिगंबर मुनिराज बनने का भाव आए, चरण साधन गुणस्थान की भूमिका की राय उसकी योग्यता का परिपाक हो तो हो जाएगा। अब वो 1 अरबों में एक होगा और तुमने हर एक को की लंगोटी खोलना शुरू कर दिया है? क्या? पहले मैं तो यहाँ तक सुना था कि लोग समाधि बनने के लिए जाते हैं तो फटाफट वे कपड़े खुलवा देते हैं, लेकिन अब तो यहाँ तक सुना है कि वे जाते हैं कि महाराज मेरे को बहुत तकलीफ है, आपके ख्याल में कोई मंत्र फंत्र हो तो बता दो तो मैं उसका जाप करूं। ये कहे कपड़ा खोल, कपड़ा खोल। अरे वो तो उस बीमारी, उस तकलीफ को दूर करने के लिए पूछने आया है और तुम कपड़ा खोलवा दो। ये भी सब होंगी जो भी बाही में शास्त्रों में वर्णन है, वो भी यथा समय यथा योग, जिसके योग होने की जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। अब मुनिराजों से ग्रस्त का हम कैसे नाप सकते हैं? वो सारी जिंदगी क्यों नहीं हुआ मुनि, क्यों नहीं बना है? आप क्यों नहीं बने, मैं क्यों नहीं बना? आप मेरे से क्यों नहीं पूछते? पूछो। अब हो गया 85 वर्ष के बन जाओ। मैं कहता मैं नहीं बन सकता, मेरे में पात्रता नहीं है, मैं अपनी कमजोरी महसूस करता हूँ, तो पात्रता नहीं है। अब मैं बीमार हो गया और मरने का समय आ गया तो पात्रता कहाँ से कूद के आ जाएगी? क्यों? ये होती तो पहले से होता ना मैं। अब कौन समझ रहे ना कि पहले से होना चाहिए था ना, नहीं है पात्रता तो नहीं है। वो पात्रता कहाँ से आ जाएगी उसको? और जिसके जो भी चीज यथा योग्य है, मुनिराजों के रस्तों को एक से क्यों नहीं तोलना चाहिए? क्यों? मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते हैं और उसी वक्त पानी पीते हैं, उनकी सारे जीवन की ये चर्या है। उसके साथ भगवती आराधना में लिखा है, मुझे बता रहे थे लोग कि एक अंतर मुहूर्त से पहले पानी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वे क्या महाराज अब 2-3 बजे मरने वाले हैं तो 2 बजे पानी छोड़े? नहीं, वे तो नहीं छोड़े, वे तो नहीं लेंगे और हम तो अब लेते हैं। हम भी नहीं लेंगे, ये कहाँ से आ गया? आप समझ रहे ना? वो सारे नियम तो तुमने हमें कपड़ा खोलते हुए सारे नियम हम पे लागू कर दिए, जो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते थे, इसलिए हम नहीं बने। कौन समझ आए ना? और तुमने हम पे लागू कर दिएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने यही कहा, विद्यानंद जी महाराज के पास मैं गया था तो हम सबसे कहते थे, हमसे भी कही थी उन्होंने 10-20 दफे, और सबसे कहते थे कि पानी में छोड़ देना, पानी में छोड़ देना जल्दी, और उनने छोड़ दिया पानी। तो हमने जाते ही उनसे कहा कि हमसे तो ये कहते थे पानी नहीं छोड़ना। अब सब मुनिराज बोले हमसे भी कहते थे, ट्रस्टी बोले हमसे भी कहते थे, वीर सागर बोले हमसे भी कहते थे, सबसे कहते थे कि हाँ। तो फिर मैंने कि तुम लोगों ने क्यों छुड़वा दिया? हमने नहीं छुड़वाया, हम तो मना किया था, उन्होंने खुद ही छोड़ा। मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया शांति जी, उसी उन्होंने सोचा कि भाई ये कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मुझे समझ में आ गया वे मुनिराज थे,
वो तो आहार लेते थे एक दफे दिन में, मान लो एक ही दफे तो लेते थे। तो उन्होंने भोजन छोड़ा तो वो उस वक्त भोजन में समय पानी लेते थे तो पानी छूट गया। कहते हैं महाराज से हमने कहा था, महाराज ने कहा नहीं, मैं सब सोच समझ के कर रहा हूँ, तुम विकल्प मत करो। मैंने तुमको कहा था और मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। क्या ख्याल में आई ना? तो एकदम समझ में आई ना? सोची तो विवेक ख्याल में आज निर्णय हुआ ना कि वो सही बात है। अच्छा ठीक है, तो फिर हमको भी महाराज भले कहते रहे, फिर हमको भी छोड़ देना। तुमको कैसे छोड़ देना? तुम साधारण गृहस्थ हो, अब उसमें पढ़ो सैकड़ों हर एक कहते में सम्य दृष्टि के वो अपन ने पढ़ी थी ना पंडित गुमानी राम जी का, तो उसमें लिखा था कि सम्य दृष्टि ले पढ़ो, सम्य दृष्टि तो सम्य दृष्टि के नीचे संलेखना हो समाधि मरण होता ही नहीं है। तो सब हम क्या कहें, तुम भी छोड़ दो तो अच्छी बात है, शांति से मरो, शांति से मरने की किसी को मनाही थोड़ी है, हैं? लेकिन जो संयमिता में जैसा साम्य भाव होना चाहिए, मोह छोए विहीन हो, तो मोह मन मिथ्यात्व से विहीन तो हो, तो नहीं हो तो क्या करें, नहीं हो तो जो होगा होगा, तुम भी शांति से मरो। हम कब क्यों कहते तुमने रोग के मरो, पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, मुझे सिर्फ वो वाक्य जानना है, पढ़ो, तुम निकलेगा उसमें अपने आप। शुरू से पढ़ता हूँ। हाँ हाँ पढ़ो, शुरू से ही पढ़ो बस। हाँ। परिशिष्ट 1 समाधि मरण स्वरूप पंडित टोडरमल जी के पुत्र गुमानी राम जी द्वारा रचित। हे भव्य तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निकषाय का है, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है, विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है, पहली शर्त लगा दी, सम्यक ज्ञानी पुरुष, बस। हाँ चलो पढ़ो, कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह, फिर दूसरी दफे आया ना सम्यक ज्ञानी पुरुष, कितनी दफे आएगा, एक पेज लिखा, कम से कम 5-6 दफे आएगा। सम्यक दृष्टि पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, क्लियर है, शास्त्र में लिखा है। जहाँ भी समाधि मरण का वर्णन है वो 12 वृत्तों के बाद है। रत्नगण साहब का चार में सब में 12 वृत्तों में है ना, 12 वृत्तों के अतिचार 60 हो गए और 5 समाधि मरण के और 5 सम्य दर्शन के, ऐसे। तो सम्य दर्शन और समाधि मरण तो उसके बिना ये होता ही नहीं है, हैं? अब उसे घट वो सम्य दर्शन की तो कोई पूछता नहीं है, वे कराने वालों को है कि नहीं है उन्हें पता नहीं है, हैं? बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, घटना कि मैं एक दफ़े गया था तो एक महाराज ने मेरे से पूछा कि साहब मुझे सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, वो मुझे आपसे समझना है। मैंने सुना है कि आप उसे बता देते थे वो। तो मैंने कहा महाराज सम्य दर्शन के बिना तो कोई साधु होता ही नहीं है, ऐसा है? मैंने कहा हाँ। तो आपको समझने की बात समझना नहीं है आपको? बोले यदि उसके बिना साधु नहीं होते हैं तो होगा, क्या तो होगा? जब समझने के बिना साधु होते ही नहीं हैं तो होगा। तो उन्हें ये विकल्प नहीं आया कि मैं साधु सही नहीं हूँ, ये विकल्प आया कि साधु तो हूँ, ये तो पक्की बात है। अब बस यदि समझने के बिना नहीं होता तो सम्य दर्शन भी हो गई। ये बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूँ मैं, जिनवाणी सामने रखी शास्त्र में, यानी कोई ऐसी झूठ कोई काल्पनिक नहीं है क्या? तो वो सम्य दर्शन के बिना होते ही इसकी भी कोई बात नहीं करता है।
सम्यक दर्शन की भी कोई बात नहीं करता है। ये जितनी समाधि मरण दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, जिनके विरुद्ध गवर्नमेंट ने कानून निकाला है, वो सब सम्यक दृष्टि लेते होंगे। अरे सम्यक दृष्टि के लेने के सम्यक दृष्टि के बिना होता नहीं, और कोई इस बात की पूछता नहीं, कोई जानने की कोशिश नहीं करता, कोई ये बताता नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए और तुम इसके लिए प्रयत्न करो और फिर तुम समाधि भी दे देंगे, ले लेंगे, वो तो फटाफट समाधि दे लेंगे। क्या बात है? तो इस दृष्टि से हम गंभीरता से विचार करें कि ये जो जो स्वरूप है सर्वज्ञता का, तो वो सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए कि नहीं? ज्ञान तत्व तो विज्ञापन में यही तो बताया है, सर्वज्ञता ही का स्वरूप बताया ना। उस ज्ञान को कौन दिव्य कहेगा, कितनी कितनी गाथाएं हैं, महत्वपूर्ण गाथाएं हैं कि नहीं है? कि वो तत्व ज्ञान तुम्हें हुआ है तब की बात है ना, उसको ये नए होंगे ना। यहाँ तो सिर्फ ये बताना है कि जो परस्पर विरोधी धर्म हैं, जिनमें विरोध नहीं है पर विरोध दिखाई देता है, वो दिखाई देने वाला विरोध हमारे जो भी है ज्ञान में है। मैंने ज्ञान में ही दिखाई देता है ना, तो तुम्हारे ज्ञान में वो करेक्शन करना है। वस्तु में तो कोई करेक्शन की बात ही नहीं है, विरोध वहाँ तो है ही नहीं, वो तो मिटाना है। उस समझ में जो हमारा विरोध था वो हमें बनाना है। जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो बात नक्की है, तो अभी जरा विचार करना गंभीरता से, जिसके लिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि अभी ये भव मान लो अंतिम समय तक होता है, त्रिभाग में होता है, त्रिभाग में हो गया होगा तो त्रिभाग किसे कहते हैं? 81 वर्ष की उम्र है तो 54 वर्ष तक आयु का बंद नहीं होगा। अरे क्यों घबरा रहे हो? चाहे जब हो जाए, कभी भी हो जाए, वही होगा ना जो केवल ज्ञान में हमारा अगला भव देखा है। तो उनसे नहीं साहब, वो एक ही भव की आयु का बंद होता है तो एक का तो हो। अरे भाई जरूरत नहीं है, 3 भव दिख जाते हैं तो 3 भव तो बिना आयु कर्म बंधे दिखा, साधारण आदमी को दिख जाते हैं अपने 3 भव। क्यों? और अब वो जो भी कर्म बंधेगा वो जिस भव में हमें जाना नक्की है उसी भव का बनेगा ना। तो कहते शास्त्र में लिखा है कि ऐसे भाव होंगे तभी बनेगा। तो ऐसे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे उस वक्त वैसे ही भाव होंगे जब वो कर्म बनेगा। हैं? अब 24 घंटा तुमको एक ही जरूरत कहाँ है? हम चौराहे पे खड़े हैं, गाड़ी आएगी बस, तो हम यहाँ से जाएंगे बस में बैठ करके। अब वो कब आएगी पता नहीं है, लेट हो गई, अब उसका पता नहीं कहाँ से रवाना भई कि नहीं भैया। पहले आजकल तुम्हारे पास साधन हो गए, पहले तो नहीं थे ना कुछ। बेचारे सड़क पे लोग खड़े रहते थे 2-2 घंटा 4-4 घंटा, बस आएगी, नहीं आना है तो भी खड़े रहते थे, क्योंकि आई वो कब निकल गई, फर्द से निकल जाएगी और हम ले जाएंगे। लेकिन यदि आपको ये व्यवस्था हो जाए कि आप यहाँ आराम से सो जाओ, जब बस आएगी तब वो जो बाबू है स्टेशन का अथवा जो वहाँ पर, वो आपको जगाएगा और बस के टाइम पे बस में बैठा देगा। ये पक्की बात हो जाए, क्यों? तो फिर आप आराम से सो सकते हो ना। कितनी आकुलता आपकी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? हमने ये कहकर कि ऐसी चूक नहीं हो जाएगी, चाहे जैसा कर्म नहीं बन जाएगा, जरा से आपके भाव बिगड़ गए और कर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भाव भी नहीं बिगड़ेंगे, घबराओ नहीं कि हम नहीं संभालेंगे तो कैसे नहीं बिगड़ेंगे। कह रहे ना, जिस भव में जाना है वो नक्की है, उसके लिए जो कर्म बनना है वो नक्की है, उसके लिए जैसे भाव होना है वो नक्की है, जिस समय वो भाव होने से वो कर्म बनेगा वो समय नक्की है। सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है। ये वस्तु की व्यवस्था है जैन धर्म के हिसाब से। ये व्यवस्था समझो तो कितनी आकुलता दूर होती है, बोलो। क्यों मैं फिक्र करूं? मुझे उसका भी भरोसा है और मेरे परिणाम 24 घंटा निर्मल ही है। मैं हमेशा कोई बात ऐसी है ही नहीं तो फिर मुझे काहे का विकल्प है कि सोते में ना हो जाए। मुझे ऐसा, मेरा बिल्कुल
किसी परिस्थिति की तरफ नकाए का बिल्कुल रंच मात्र भाव मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे स्वप्न ऐसा ना आ जाए कभी, स्वप्न में मेरा व्रत भंग नहीं हो जाए। ऐसा डर लगता है, ऐसे डर लगना चाहिए। तो डर लगता है तो उसके नियम है? क्यों? सुदर्शन सेठ को ऐसा डर लगे स्वप्न में मेरे को उसे रानी के साथ चला गया, ऐसा आएगा? सपना भी आएगा तो उसे ऐसा ही आएगा कि रानी ने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं चेका तो नहीं चेका। ख्याल में आई समझ में? निर्णय तो करो। आप सोचो इस निर्णय करने का कितना लाभ है। ये है समाधि मरण। समाधि मरण किसे कहते हैं तुम समझो तो? ये नहीं छोड़ा, ये नहीं लगा, ये नहीं हटा, ये समाधि मरण नहीं। क्यों? मैं ऐसा प्रवचन करते करते खत्म हो जाऊंगा तो मैं समाधि में मरा कि बिना समाधि के मरा? क्यों? तो मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाऊंगा। बोलो क्या क्या? प्रवचन करते करते भी मर सकता हूँ। पंडित हूँ तो क्यों नहीं मरूंगा? क्यों? ये बढ़िया दुकान पे बैठे बैठे मर सकता है, कमाई करते करते। एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर सकता है। एक नेता चुनाव में खड़े होकर के चुनाव लड़ते लड़ते मर सकता है। तो एक पंडित प्रवचन करते करते क्यों नहीं मर सकता? मर सकता है ना। क्यों? काय का डर है? अब विचार करो क्या है। ये बिल्कुल सहज बात है ना। तो एक सेकंड में निर्भय होता है तो सारा जीवन समाधिमय हो गया। अब मरण समय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसी आकुलता कैसे हो सकती है? ये आकुलता दूर करने का क्या उपाय है? ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सच्चा उपाय है। और सारी जो कन्या से कुमारी से काश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना बताया जा रहा है वो सब तुम्हें भय पैदा करता है, डराता है, घबराता है और तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाए और ऐसे हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। वो उसको क्या समझाना है? निश्चिंत करना है मरने वाले को कि चिंतित करना है? मुझे बताओ आप। वो निश्चिंत होगा तो समाधि होगी कि वो चिंतित होगा तो समाधि होगी? बोलो क्या? गंभीरता से ये हम समाधि का स्वरूप समझ रहे हैं कि दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए। कहता हम अपने बच्चों को तो बोला, हमारे बच्चों को तो भेज दो वापस। क्यों? कि तुम तो अभी से समाधि मान का स्वरूप समझाते हो। हैं? अभी बेचारे को समाधि मान करेगा? अभी तो बेचारा 18 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, अभी तो शादी मादी होना है, अभी से तुम समाधि मान के बता रहे हो। अरे समाधि जीवन है। हम समाधि मरण नहीं समझा रहे, समाधि समझा रहे कि समाधि का स्वरूप क्या है। क्यों? अभी तुमको सिद्धोपयोग हो तो करना है कि नहीं? बोलो कि बुढ़ापे का इंतजार करोगे? शुद्धोपयोग समाधि है, लिखा ना इसमें। शुद्ध परिणति समाधि है। कौन सी पंक्तियां पढ़ो? है किसी के पास क्या? नहीं। शुद्धोपयोग समाधि का विधि बने उसमें लिखा 16वें नंबर का चंद है। समाधि 25, 16वें नंबर का चंद। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की अनुपम निधि है और शुद्ध परिणति समाधि है जीवन की सम्यक विधि है। ज्ञान दान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। काय की चिंता करूं? शुद्धोपयोग की करूं, शुद्ध परिणति की करूं? क्या कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा आचरण कैसे बिगड़ जाएगा? यदि मैं साथ में गुणस्थान में झूल रहा हूँ और मेरे हर अंतर्मुख में शुद्धोपयोग होता है और 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है तो मेरे परिणाम बिगड़ न जाए, किसी माँ बहन को देख के बिगड़ न जाए, ऐसा डर उसे हो सकता है? अरे वो परिणाम तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसी भय और आकुलता भी नहीं हो सकती है, ऐसी चिंता भी नहीं हो सकती है, निरंतर संभाल के रखने का भाव भी नहीं हो सकता है। क्यों? वो तो सहज है। समाधि का ये स्वरूप है। शुद्धोपयोग समाधि का स्वरूप है। पूछो किसी से, कोई नहीं बताएगा। क्या
ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये जड़ की क्रिया को समाधि का स्वरूप बता रहा है। तो कहते आप नहीं मानते, हम मानते हैं। वो भी समय पर यथा योग होता है, भूमिका के अनुसार यथा योग होता है। और नहीं हो, हाँ नहीं हो तो नहीं हो, हैं क्या कह रहे हो, नहीं हो तो नहीं हो। सीधे हम जा रहे सड़क पर, ट्रक के नीचे आके मर गए तो कुछ नहीं होगा ना, क्या कर पाओगे उस वक्त? नहीं हम लोग उसी वक्त फटाफट ले लेंगे समाधि। अरे तुम्हारे कुचल के जाओगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पूरा ट्रक निकल जाएगा तो क्या होगा? अकेली टांग पे से निकलेगा तो होगा वैसा, लेकिन वो टांग पे से निकला तो पूरे से पैसे भी तो निकल सकता है कि नहीं है? लेकिन हमारा समाधिमय जीवन होगा तो वहाँ भी हमारा समाधि मरण नहीं हुआ। एक क्षण में ही चले गए तो हम वहीं जाएंगे जहाँ हमारी सीट रिजर्व है, जहाँ केवल ज्ञानी ने देखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे होने से हम कहीं इधर चले गए, उस वक्त परिणाम बिगड़ गए। तो ये बिगड़ गए तो कहाँ से ला रहा है तुम्हें? ये तो कहाँ से ला रहा है? वो तो सब नक्की है। ये तो तब आता है जब नक्की नहीं हो। क्यों? तो ये वस्तु का स्वरूप है, और ये जैन दर्शन है। और आप लोग सब पंडित हो, विद्वान हो, शास्त्रों में तुमने पढ़ी है ना सर्वज्ञता, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो ख्याल में आती हैं कि नहीं? हम तो उसी के हिसाब से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, बाकी क्या।